आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। मरकज ने कुदरती आफात से मुतासरा 5 रियासतों को 1554 करोड़ रुपए से ज्यादा की इजाफी इमदाद दिए जाने की मंजूरी दी है। देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देही अवाम को बाइख्तियार बनाने के लिए मरकज ने कई इनकलाबी इक़दाम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अगले वज़ीर आला के नाम को हतमी शक्ल दिए जाने की गरज से आज शाम कानून साज पार्टी की मीटिंग करेगी। ज्ञानेश कुमार ने नए आला इंतखाबी कमिश्नर की हैसियत से ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली है। क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद कराची में 9वें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो रहा है। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा और खवातीन के प्रीमियर लीग में आज शाम वडोदरा में यूपी वॉरियर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकज ने कुदरती आफात से मुतासरा 5 रियासतों को 1554 करोड़ रुपए से ज्यादा इमदाद जारी करने को मंजूरी दी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में आला सतही कमेटी ने कुदरती आफात से निमटने के कौमी फंड NDRF के तहत गुज़िश्ता साल बाढ़, अचानक सैलाब, तोदे खिसकने और समुद्री तूफान से मुतासरा रियासतों को ये इजाफी मरकजी इमदाद जारी करने को मंजूरी दी है। वजारत दाखिला के मुताबिक आंध्र प्रदेश के लिए 608 करोड़, नागालैंड के लिए 170 करोड़ रुपए से ज्यादा, उड़ीसा के लिए 255 करोड़ रुपए से ज्यादा, तेलंगाना के लिए 231 करोड़ रुपए से ज्यादा और त्रिपुरा के लिए 288 करोड़ से ज्यादा की रकम मंजूर की गई है। वजारत दाखिला ने बताया कि इजाफी इमदाद उस फंड से अलग होगी जो मरकज की जानिब से कुदरती आफात से निमटने के रियासती फंड SDRF के लिए पहले ही मुख्तस की गई है। माली साल 2024-25 के दौरान मरकजी हुकूमत ने SDRF के तहत 27 रियासतों के लिए 18,322 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वहीं NDRF के तहत 18 रियासतों को 4,808 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जारी की गई है। देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मरकजी सरकार ने देही इलाकों में रहने वाले शहरियों की जिंदगी को ज्यादा आरामदेह बनाने की गरज से कई इनकलाबी इक़दाम किए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इन इक़दाम से मुल्क की मईशत को नई रफ्तार मिली है। वज़ीर मौसूफ आज नई दिल्ली में अफ्रीकी एशियाई देही तरक्याती तंजीम AARDO की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 77वें इजलास का इफ्तिताह करने के बाद इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। जनाब चौहान ने यकीन दिलाया कि भारत AARDO के कसीर जहती प्लेटफॉर्म के जरिए मालूमात, तकनीकी महारत और कामयाब पॉलिसियों और प्रोग्रामों के तबादले का सिलसिला जारी रखेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत AARDO की हिमायत और मदद करके देही बिरादरी को बाइख्तियार बनाएगा। परिवर्तनकारी समाधान तलाशने और मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देने के प्रति आरडो की प्रतिबद्धता, एकता और प्रगति के लिए दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग की भावना का प्रमाण है, जो आरडो को परिभाषित करता है और जो भारत के लिए भी एक मंत्र है। दिल्ली बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग आज नई दिल्ली में मुनाकिद होगी, जिसमें बीजेपी के 9 मुंतखब अरकान असम्बली और सीनियर रहनुमा शिरकत करेंगे। मीटिंग के दौरान दिल्ली के अगले वजीर आला के नाम को हतमी शक्ल दी जाएगी। अगले वजीर आला की हलफबरदारी की तकरीब कल कौमी राजधानी के रामलीला मैदान में होगी। बीजेपी ने दिल्ली असम्बली इंतखाबात में 70 सीटों में से 48 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में नए चीफ इंतखाबी कमिश्नर का ओहदा संभाल लिया। जनाब कुमार ने अपने पेशरो राजीव कुमार की जगह ली, जिनकी मुद्दत कल खत्म हो गई। ओहदा संभालने के बाद चीफ इंतखाबी कमिश्नर जनाब कुमार ने अवाम के नाम अपने पैगाम में कहा कि मुल्क की तामीर का पहला कदम रायदही होता है और 18 साल मुकम्मल करने वाले भारत के हर शहरी को चाहिए कि वो वोटर बने और जरूर वोट डाले। जनाब कुमार ने मजीद कहा कि भारत के आईन, इंतखाबी कवानीन, ज़ाब्ते और जारी करदा हिदायत के तहत इंतखाबी कमीशन हमेशा से राय दहिंदगान के साथ था, है और रहेगा। राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। इसलिए भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, उन्हें मतदाता जरूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान, लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा।
भारत ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का एक आलमी मरकज करार देकर इसकी मजम्मत की है और कहा है कि ये सितम ज़रीफी है कि पाकिस्तान दावा करता है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में आगे है। कल अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में इज़हार ख्याल करते हुए भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पार्वत नेनी हरीश ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का आलमी मरकज है जो अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल 20 से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमों की मदद कर रहा है और सरहद पार की दहशतगर्दी की हिमायत कर रहा है। जनाब हरीश ने इस बात को उजागर किया कि भारत जैश मोहम्मद और हरकतुल मुजाहिदीन जैसे ग्रुपों और दर्जनों दीगर तंजीमों के तवस्सुस से पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का शिकार रहा है। Pakistan is a global epicenter of terrorism, harboring more than 20 UN-listed terrorist entities and providing state support to cross-border terrorism. Hence, it is a supreme irony when Pakistan pats itself on the back as being at the forefront of the fight against terrorism. India has been a victim of the acts of terror perpetrated by this country through terror groups. There cannot be any justification for terrorism regardless of its form, type and motive. उन्होंने कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के बयान का भी जवाब दिया और जोर देकर कहा कि ये पाकिस्तान ही है जो जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किए है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर खित्ते के अवाम ने गुज़िश्ता साल के इंतखाबात में अपनी सरकार चुनने के लिए बड़ी तादाद में वोट देकर भारत के साथ अपनी वाबस्तगी और वफादारी एक बार फिर वाज़ेह कर दी। The Jammu and Kashmir has been, is, and will always be an integral and inalienable part of India. In fact, it is Pakistan that is in illegal occupation of parts of Jammu and Kashmir. Pakistan's campaigns of misinformation and disinformation, of lies and falsehood do not change facts on the ground. The people of Jammu and Kashmir have only last year taken part in a successful election and have voted in large numbers to choose their government. The choice of the people of Jammu and Kashmir was loud and clear. Democracy in Jammu and Kashmir is vibrant and strong, unlike in Pakistan. ताज़ा खबर के मुताबिक दिल्ली में कानून साज असम्बली का रहनुमा मुंतखब करने के लिए बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ को मुशाहिदीन के तौर पर नामजद किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अजीम मराठा जंगजू छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती आज मनाई जा रही है। साल 1630 में महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवनेरी किले में आज ही के दिन पैदा हुए छत्रपति शिवाजी ने मराठा सल्तनत की बुनियाद रखी थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी को उनकी जयंती पर खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी की बहादुरी और दूर अंदेश क़यादत ने स्वराज की बुनियाद रखी और जुरात और इंसाफ के इक़दार को बरकरार रखने के लिए कई नस्लों को तरगीब दी। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, विचारधारा और न्यायप्रियता ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनकी साहसिक कार्यशैली, सामरिक कौशल और शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रणाली आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत। इतने वर्ष बाद भी उनके द्वारा स्थापित किए गए मूल्य हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रहे हैं। इन्हीं मूल्यों के आधार पर हमें अमृत काल की 25 वर्षों की यात्रा पूरी करनी है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 9वें एडिशन का आगाज आज सहपहर होगा। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान कराची में इफ्तिताही मैच खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक मैच सहपहर 2:30 बजे शुरू होगा। रोहित शर्मा की क़यादत वाली भारतीय टीम कल दुबई के बैनुल-अक़वामी स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगी। ख़वातीन के प्रीमियर लीग WPL क्रिकेट में आज यूपी वॉरियर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम को वडोदरा कोटाम्बी स्टेडियम में खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने कुदरती आफात से मुतासरा 5 रियासतों को 1554 करोड़ रुपए से ज्यादा की इजाफी इमदाद दिए जाने की मंजूरी दी है। देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देही अवाम को बाइख्तियार बनाने के लिए मरकज ने कई इनकलाबी इक़दाम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अगले वजीर आला के नाम को हतमी शक्ल दिए जाने की गरज से आज शाम कानून साज पार्टी की मीटिंग करेगी। ज्ञानेश कुमार ने नए आला इंतखाबी कमिश्नर की हैसियत से ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली। क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद कराची में 9वें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो रहा है। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा और ख़वातीन के प्रीमियर लीग में आज शाम वडोदरा में यूपी वॉरियर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।